हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में मैथ प्रैक्टिस सेट पेपर देखने वाले हैं। यह वीडियो बिहार शिक्षक भर्ती 2024 के लिए अति महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 81 से। कहता 3 अंकों की एक संख्या 11 से भाज्य है और इकाई के स्थान पर उसका अंक 1 है। वह संख्या उन अंकों को उलट देने पर बनने वाली संख्या से 297 अधिक है। तो वह संख्या क्या है? तो देखिए, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन यदि चले तो ऑप्शन यदि सी देखें, देखिए इकाई स्थान पे तो सभी संख्या के इकाई स्थान पर 1 है। तो अगर हम सी ऑप्शन लेते हैं 451, तो देखिए 451 लेते हैं। यदि 451 के अंकों को पलटने पर कितना होगा? तो 154 होगा। ठीक है, यदि 451 के अंक को पलट देंगे तो कितना होगा? तो ये 154 होगा। अब देखिए 154 में क्या करते हैं? 297 को ऐड करते हैं तो कितना होता है? 451। कितना होता है? तो ये 451 होता है, जो कि मूल संख्या के बराबर है। ठीक है, तो इसीलिए इसका सी ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। सी ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति ने रेल से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक घंटे की उसके बाद जो है उसने टैक्सी से 32 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 30 मिनट यात्रा कर अपनी यात्रा को पूरा किया। यात्रा के दौरान उसने जो है किस औसत चाल से यात्रा की है? ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या करेंगे। तो औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटा कुल समय। औसत चाल बराबर क्या होता है? औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटा कुल समय। तो ये हो जाएगा 50। ठीक है, 50 इंटू 1 प्लस 50 इंटू 1 प्लस 32 इंटू 30 मिनट यानी 1/2 घंटा। ठीक है, 1/2। अब बाय कुल समय कितना होगा? तो 1 + 1/2। ठीक है, यानी ये हो जाएगा 50 + 16, नीचे में होगा 3/2, यानी ये हो जाएगा आपको 44 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, यानी इसका जो राइट आंसर होगा 44 किलोमीटर प्रति घंटा, ए ऑप्शन। क्या होगा? तो ए ऑप्शन। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक संख्या 2 अंकों की है जिनका योगफल 10 है। ठीक, एक संख्या जो है 2 अंकों की है। मान लेते हैं, माना कि 2 अंकों वाली संख्या यानी कितना होगा? तो मान लेते हैं इकाई अंक x दहाई अंक y है, तो ये होगा 10y + x। ठीक, उसके बाद देखिए फिर कहता है कि जिनका योगफल जो है अंकों का योगफल 10 है, यानी x + y बराबर कितना है? तो 10 है। x + y बराबर 10 है। तथा फिर देखिए कहता है तो 10 है, यदि संख्या में से 18 घटाया जाता है संख्या में से, तो 10y + x 18 घटाया जाता है तो संख्या के अंक जो है उत्क्रमित हो जाते हैं। तो संख्या के अंक क्या होते हैं? उत्क्रमित हो जाते हैं, यानी पलट जाते हैं। तो यानी ये हो जाएगा 10x + y। क्या होगा? 10x + y, 10x + y। तो ये हो जाएगा 9x - 9y बराबर में -18, यानी ये हो जाएगा x - y बराबर -2। x - y बराबर -2। अब देखिए अब क्या करेंगे? तो सॉल्व करेंगे। तो x बराबर कितना होगा? इसमें यदि आप x के मान -2 रखेंगे तो y का मान कितना निकल जाएगा? तो देखिए यानी x - y, इन दोनों समीकरण को यदि आप सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा आपको x का मान 4 और y का मान 6। y का मान 6। ठीक है, y का मान 6 होगा और गुणनफल कह रहा है, तो अंकों का गुणनफल x × y कितना होगा? तो 4 × 6 यानी 24 होगा, यानी सी ऑप्शन। क्या होगा? सी ऑप्शन। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए कहता है कि एक कागज़ एक आयत ABCD के आकार में है। ठीक है, तो मान लीजिए एक कागज़ है एक आयत ABCD के आकार में है, उसमें जो है A B C और D। ठीक है, AB है कितना? तो AB जो है 22 है। AB जो है 22 सेंटीमीटर है। BC जो है ये 14 सेंटीमीटर है। ठीक है, 14 सेंटीमीटर है BC। तदनुसार यदि उस कागज़ से BC व्यास वाला एक अर्धवृत्ताकार भाग अलग कर दिया जाए, तो मान लीजिए BC। ठीक है, तो BC व्यास वाला एक अर्धवृत्ताकार भाग अलग कर दिया जाए तो कागज़ का शेष क्षेत्रफल कितना होगा? तो यहाँ पे देखिए तो
अर्धवृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल। ठीक है, अर्धवृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल होगा तो ये हो जाएगा आपको पाई। ठीक है, क्या होगा तो 1/2 पाई आर स्क्वायर, 1/2 पाई आर स्क्वायर, यानी होगा 1/2 पाई का मान होगा 22/7 और ये आर जो होगा रेडियस हो जाएगा 7 × 7। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक कितना है 14, तो त्रिज्या का होगा 7, तो ये हो जाएगा आपको कितना 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। आयत ABCD का क्षेत्रफल कितना होगा तो 22 × 14, यानी 22 × 14 यानी 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो शेष भाग का क्षेत्रफल होगा ABCD का क्षेत्रफल माइनस अर्धवृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल, यानी 308 - 77, 308 - 77 यानी हो जाएगा 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 231 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी ई ऑप्शन। ठीक, अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शंकुओं की त्रिज्या का अनुपात दे दिया गया है 3:4 और उनकी ऊंचाइयों का अनुपात है 4:3। तो कहते हैं तदनुसार उनके आयतनों का अनुपात क्या होगा। ठीक, तो आयतन मान लीजिए V1 V2। ठीक, तो आयतन क्या होगा 1/3 पाई R1 स्क्वायर H1। ठीक है, फिर हो जाएगा 1/3 पाई R2 स्क्वायर H2। ठीक है, तो 1/3 पाई 1/3 पाई कट जाएगा, तो ऊपर में हो जाएगा R1, क्या होगा ये हो जाएगा R1/R2 का होल स्क्वायर इंटू में H1/H2। तो R1/R2 का होल स्क्वायर यानी 3/4 का होल स्क्वायर। ठीक, इंटू H1 कितना है तो 4/में H1 H2 है 4/3, यानी ये कितना हो जाएगा तो ये हो जाएगा 3/4। क्या होगा 3/4, 3/4 का है तो ए ऑप्शन। ठीक, अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट। 86 है कि 12 सेंटीमीटर की ऊंचाई और 10 सेंटीमीटर के व्यास वाले एक शंकु को उसी व्यास वाले जो है गोलार्ध पर जो है मढ़ा जाता है। इस तरह से निर्माण हुई ठोस वस्तु के आयतन को ज्ञात करें। ठीक है, तो 86 का देखिए जो होगा 12 सेंटीमीटर ऊंचाई, 86 का है कि 12 सेंटीमीटर ऊंचाई, 12 देखिए इस तरह से बना लेंगे, इस तरह से जो है। ठीक है, ये हाइट कितना है तो हाइट है 12 सेंटीमीटर, ये है 12 सेंटीमीटर और ये है 5, रेडियस है 5 सेंटीमीटर। तो 12 सेंटीमीटर की ऊंचाई और 10 सेंटीमीटर व्यास यदि होगा तो रेडियस कितना होगा 5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु को व्यास वाले एक जो है गोलार्ध पर मढ़ा जाता है। इस तरह से निर्माण हुई ठोस वस्तु के आयतन को ज्ञात करें। तो यहाँ पे शंकु की ऊंचाई कितना होगा 12, शंकु की ऊंचाई होगा 12 सेंटीमीटर, त्रिज्या हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, गोलार्ध की भी त्रिज्या कितना होगा 5 सेंटीमीटर होगा। तो वस्तु का आयतन होगा गोलार्ध का आयतन। ठीक है, क्या होगा गोलार्ध यानी गोला का आयतन प्लस में शंकु का आयतन। ठीक है, शंकु का आयतन यानी देखिए तो गोलार्ध का आयतन क्या होगा, यह अर्धगोला है। ठीक है, तो गोलार्ध अर्धगोला का आयतन होता है कितना तो 2/3। ठीक है, या सॉरी गोलार्ध का आयतन होगा 2/3 पाई, 2/3 पाई R³ प्लस 2/3 पाई R³ प्लस शंकु का होगा 1/3 पाई 1/3 पाई R² H। ठीक है, तो गोलार्ध का जो आयतन होगा ये होगा 2/3 पाई R³। ठीक है, गोलार्ध का आयतन 2/3 पाई R³ प्लस शंकु का आयतन होगा 1/3 पाई R² H, यानी ये हो जाएगा 22 देखिए 22 पाई का मान 22/7 रखेंगे तो ठीक है, पाई का मान कितना रखेंगे 22/7, तो ये हो जाएगा 2/3 गुने 22/7 गुना 5 का क्यूब प्लस 1/3 पाई का मान 22/7 R² यानी 5 के स्क्वायर गुने में 12। ठीक है, इसको जो सॉल्व करेंगे तो कितना होगा तो ये हो जाएगा आपको, ये हो जाएगा कितना तो 576 ठीक है कितना होगा तो 576.19 576.19 ठीक है सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी इसका जो राइट आंसर होने वाला 576.19 ठीक है बी ऑप्शन।
अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 87। 87 है कि यदि दो बिंदुओं इतना एवं इतना को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु का निर्देशांक कितना है तो ए एवं बी का मान ज्ञात करें। तो यहाँ पे मान लीजिए दो बिंदु मान लेते हैं ए, यह है बी, ठीक है। यह है कितना तो 2a, 4 और यहाँ पे कोई बिंदु है पी, यह है इसका जो है एक्सिस 1 और 2a+1, ठीक है। इसका जो कोऑर्डिनेट है कितना है -2 × 3b, -2 × 3b। ये मान लीजिए मध्य बिंदु है। तो x का निर्देशांक होगा कितना तो 2a - 2/2, 2a+1, ठीक है, यानी x1 + x2/2। ये कितना होगा तो यहाँ पे देखिए बराबर 1 के बराबर होगा, यानी a का मान कितना निकल गया 2। अब y निर्देशांक होगा 4 + 3b/2, यानी y1 + y2/2, ठीक है। ये कितना है तो ये हो जाएगा आपको 2a+1 के बराबर, 2a+1 के बराबर, यानी ये हो जाएगा आपको 4 + 3b = 4a प्लस में कितना होगा 2, ठीक है। 4 + 3b बराबर होगा 4a और प्लस में क्या होगा तो प्लस में होगा 2, यानी यहाँ से आप b का मान निकालेंगे तो कितना होगा 2, b का मान कितना होगा तो 2 होगा, ठीक है। तो a और b कितना होगा a और b, a b हो जाएगा 2,2, क्या होगा 2,2, 2,2 यानी सी ऑप्शन। अब चलिए देखते हैं 88। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस त्रिभुज के दो शीर्ष 5 -1 और -2 3 है। यदि इस त्रिभुज का लंब केंद्र मूल बिंदु हो तो त्रिभुज का तीसरा शीर्ष क्या होगा। तो 88 का यदि देखें तो देखिए मान लेते हैं यह एक त्रिभुज है, ठीक। मान लीजिए ए बी सी और यह जो है और कहता है उस त्रिभुज का लंब केंद्र जो है मूल बिंदु हो। यहाँ से मान लीजिए लंब केंद्र जब डाल देते हैं यहाँ से N और यहाँ जो है M, यहाँ पे है O, ठीक है। तो यहाँ जो है इसका जो कोऑर्डिनेट होगा 0 0, ठीक है। इसका जो है -2 3 -2 3, यह है कितना 5 -1 और C जो है मान लेते हैं H, K, क्या है H, K है, ठीक। तो देखिए यहाँ पे जो है AM जो है परपेंडिकुलर है, AM परपेंडिकुलर BC, ठीक है। AM जो है परपेंडिकुलर है किस पे BC पे। तो AM और BC की जो प्रवणता का गुणनफल है, ठीक है, ये कितना होगा -1, ठीक है। AM और BC की जो प्रवणता इसका जो गुणनफल होगा कितना होगा -1, यानी देखिए ये होगा यानी 0 + 1 बाय, ठीक है, 0 + 1 बाय 0 + 1। यहाँ पे देख लीजिए क्या है तो 0 और प्लस में क्या है तो 0 + 1 और नीचा में होगा 0 + 1, नीचा में 0 माइनस, यानी y2 - y1 बट्टा y2 - y1 बट्टा में x2 - x1। तो ये हो जाएगा 0x2 0 माइनस कितना 5, ठीक है, इंटू देखें फिर इंटू है कि k - 3 y2 - y1 k - 3 अब बट्टा में x2 - x1, नीचा में होगा h प्लस h + 2, ठीक है, h + 2 बराबर कितना तो -1, ठीक है, बराबर कितना होगा तो -1, चूँकि m1 × m2 बराबर कितना है -1 है, ठीक है। m1 × m2 कितना है तो -1 है, ठीक है। m1 × m2 कितना है तो -1 है। अब देखिए यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 5h - k बराबर कितना होगा -13, ठीक है। 5h - k बराबर होगा 13। अब देखिए कि bn जो है परपेंडिकुलर है AC पे, ठीक है, bn परपेंडिकुलर है AC पे। तो ये हो जाएगा आपको bn तो होगा k यानी x2 - x1 बट्टा x2 - y2
माइनस y2 - y1, नीचे में होगा आपको x2 - x1 इंटू, ये हो जाएगा आपको इंटू होगा y2 - y1 बट्टा में x2 - x1। इसका भी गुणनफल कितना होगा -1 तो ये होगा 2k - 3k बराबर 13। समीकरण इसको मान लीजिए 2, तो समीकरण 1 और 2 को सॉल्व करेंगे तो h और k का मान जो निकल जाएगा ये निकलेगा -4, -7। कितना निकलेगा -4 और -7 निकल जाएगा। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा ई ऑप्शन। क्या होगा? ई ऑप्शन। ठीक है, अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो है, नेक्स्ट देख लीजिए। नेक्स्ट है 89 है कि सरल रेखा √3x - 3y बराबर 3, तो प्रवणता ज्ञात करे। तो यहाँ पे देखिए 3y बराबर होगा √3x - 3। ठीक, तो y बराबर होगा √3/3 - 3/3। ठीक है, यानी y बराबर क्या होगा? तो y बराबर होगा mx। देखिए इसको हम इस फॉर्म में लाएंगे, y बराबर mx प्लस c के फॉर्म में। ठीक है, y बराबर mx प्लस c के फॉर्म में लाएंगे तो y बराबर होगा, यानी y बराबर क्या होगा? तो ये हो जाएगा आपको 1/√3x माइनस में 1। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपको 1/√3x और माइनस में क्या होगा? तो 1 हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसको लाते हैं y बराबर mx प्लस c के फॉर्म में। तो यहाँ पे आप देखिए कि m बराबर क्या होगा? तो m बराबर होगा टेन थीटा। m बराबर टेन थीटा। ठीक है, m बराबर हो जाएगा आपको कितना? तो m बराबर होगा टेन थीटा यानी 1/√3, यानी 1/√3। ठीक है, m का मान होगा कितना? m बराबर टेन थीटा यानी 1/√3। 1/√3 कहे तो 30 डिग्री, यानी थीटा का मान कितना होगा? तो थीटा का मान होगा 30 डिग्री। ठीक है, तो m का मान होगा कितना? तो यहाँ पे देखिए m का मान होगा 1/√3 यानी 30 डिग्री। ए ऑप्शन। कितना? ए ऑप्शन। अब देखिए 90 कहता उस रेखा का समीकरण क्या है जो कि रेखा इतना के लंबवत है और जिसका y प्रतिच्छेद जो है -3 है। तो 90 में देखिए 90 में क्या है? तो 5x प्लस 3y बराबर 6 है। ठीक, अब m1 कितना है? तो देखिए m1 बराबर होता है -m1 निकल जाएगा -x/y। m1 जो है निकल जाएगा कितना? तो m1 निकल जाएगा -x बटे में y। ठीक है, बराबर में कितना? तो -5/3 -5 देखिए -5 कितना होगा? तो -5 हो जाएगा आपको 3। ठीक है, -5/3 -x/y। m1 ढाल जो निकल जाएगा इसका, m1 को क्या कहेंगे? ढाल। तो m1 है ढाल निकल जाएगा m1 यानी -x/y यानी -5/3। अब देखिए चूंकि रेखाएं लंबवत हैं, ठीक है, चूंकि रेखाएं क्या हैं? तो लंबवत है, इसका मतलब ये हुआ कि m1 इंटू m2 बराबर कितना? -1। ठीक है, लंबवत है तो m1 इंटू m2 बराबर -1। ठीक है, यानी ये हो जाएगा आपको m2 बराबर क्या होगा? m2 बराबर होगा -1/m1। m1 का मान है -5/3 ये कितना होगा? 3/5 कितना होगा? तो m2 होगा 3/5। और देखिए समीकरण y बराबर होता है mx प्लस c। क्या होता है? mx प्लस c और प्रतिच्छेद कितना है? प्रतिच्छेद का था -3 पे, तो ये हो जाएगा y बराबर होगा 3/5 x प्लस में कितना? -3 c के जगह लेंगे क्योंकि प्रतिच्छेद करता है -3 पे। तो यहाँ हो जाएगा y का मान कितना होगा? तो y का मान हो जाएगा m का मान कितना है? तो 3/5। तो y का मान होगा 3/5 x प्लस में -3 है। अब 5y बराबर क्या होगा? इसको यदि सही करें तो ये 5y बराबर हो जाएगा आपको 5y बराबर कितना होगा? 5y बराबर 3x - 15 3x माइनस में 15 3x - 15
यानी 3x माइनस 5y, 3x माइनस 5y बराबर 15, 3x माइनस 5y बराबर 15। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है कि 4/1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फ़ा प्लस 1/1 प्लस कॉट स्क्वायर अल्फ़ा प्लस 3 साइन स्क्वायर अल्फ़ा का मान क्या होगा। तो ये हो जाएगा 4/sec स्क्वायर अल्फ़ा 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा प्लस 1/1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कॉस सेक स्क्वायर थीटा। अब प्लस में होगा 3 साइन स्क्वायर अल्फ़ा, 3 साइन स्क्वायर अल्फ़ा, ये हो जाएगा 4 कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस में साइन स्क्वायर अल्फ़ा 1/cos स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, 1/cos थीटा प्लस ये हो जाएगा 3 साइन स्क्वायर अल्फ़ा यानी 4 इंटू कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस में साइन स्क्वायर जो होगा अल्फ़ा कितना होगा, यानी 4 इंटू 1 बराबर कितना होगा 4 हो जाएगा। यानी इसका जो राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, 91 का होगा बी ऑप्शन, ठीक है। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट। देखिए 92 है कि एक भवन की ऊंचाई क्या होगी यदि एक 20 फीट लंबी सीढ़ी, ठीक है, ध्वज के 20 फीट नीचे तक पहुंचती है, ठीक है। तो सीढ़ी के चरण पर ध्वज के शीर्ष का उन्नयन कोण इतना है। तो देखिए यहाँ मान लेते हैं इस तरह से, ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए ए, ठीक है, ए बी सी डी, ठीक है, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक कितना है एच मीटर है, और ये कितना है तो 20 मीटर, यहाँ से यहाँ तक 20 मीटर है, और ये जो है कितना है ये भी 20 है, और ये जो कोण देख रहे हैं ये कितना है तो 60 है, ठीक है, 60 है। तो देखिए कहता है एक ध्वज की ऊंचाई क्या होगी यदि एक 20 फीट लंबी सीढ़ी ध्वज के 20 फीट नीचे तक पहुंचती है, ठीक है, ध्वज के 20 फीट नीचे तक पहुंचती है, और इसका जो उन्नयन कोण है सीढ़ी के चरण पर ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण है 60 डिग्री। तो यहाँ पे देखिए तो बी डी मान लीजिए कि माना बी डी क्या है झंडा, बी डी जो है बी और डी है झंडा, बी डी जो है झंडा है, और बी डी बराबर क्या होगा तो बी डी होगा एच प्लस 20 फीट, ठीक है। तो त्रिभुज ए बी डी में टेन 60 डिग्री बराबर क्या होगा, यानी बी डी बट्टा में ए बी, ठीक, टेन 60 डिग्री बराबर होगा बी डी बट्टा में ए बी, ठीक, यानी ये हो जाएगा टेन 60 का मान √3, तो √3 बराबर ये होगा एच प्लस 20 बट्टा में कितना होगा तो एच प्लस 20 बट्टा में ए बी, ठीक है। तो ए बी बराबर क्या होगा तो देखिए ए बी बराबर निकल जाएगा आपको, ए बी का मान निकल जाएगा एच प्लस 20 बट्टा में √3, ठीक है। तो ए बी का मान एच प्लस 20 बट्टा में √3, ठीक है। अब यदि आप यानी ये हो जाएगा आपको ए बी बराबर हो जाएगा एच प्लस 20 √3/3, इसको समीकरण कर देते हैं कितना 1, ठीक है, √3 से ऊपर नीचा गुना कर दिए। अब देखिए ये हो जाएगा आपको त्रिभुज ए बी सी में यदि लेंगे तो कोण भी कितना है, त्रिभुज ए बी सी में लेंगे तो कोण भी है 90 डिग्री, त्रिभुज ए बी सी में लेंगे तो कोण बी कितना था 90, ठीक। तो ए सी स्क्वायर बराबर होगा ए बी स्क्वायर और बी सी स्क्वायर, यानी 20 स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा 3 इंटू एच प्लस 20 का स्क्वायर, और नीचे में कितना होगा 9 प्लस एच स्क्वायर, ठीक। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो एच का मान कितना निकल जाएगा, एच का मान निकलेगा 10, एच का मान कितना निकलेगा 10 जो है निकल जाएगा। तो झंडा की जो ऊंचाई है बी डी ये होगा कितना तो बी सी प्लस सी डी, बी सी है 10 और सी डी है 20, यानी कितना 30 फीट, कितना निकल जाएगा 30 फीट, यानी इसका जो राइट आंसर होगा तो 30 फीट हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन क्या होगा तो बी ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर होने वाला है, ठीक है, बी ऑप्शन क्या होगा तो राइट आंसर होगा, ठीक है।
उसके बाद देखिए इसको यदि हम जो है दूसरे मेथड से देखें तो दूसरे मेथड से भी बन जाएगा, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पे मान लेते हैं इस तरह से जो है फिगर था, ठीक। ये था कितना, तो ए सी बी डी, ठीक है। ए सी बी डी ये था कितना, तो ये था आपको 60, ठीक है 60। उसके बाद देखिए यहाँ से यहाँ तक दूरी कितना था, 20, और ये था आपको कितना एच, ये था 20, ठीक है 20। तो कोण बी है 90, ठीक है। कोण बी कितना है, तो कोण बी है आपको 90, तो कोण ए कितना होगा 60, कोण बी जो है 90 है, कोण ए है 60 डिग्री। तो कोण डी कितना होगा, कोण डी निकालेंगे तो कोण डी होगा 180 माइनस 90 प्लस 60 यानी 30 डिग्री। कोण ए का मान 30 डिग्री। अब देखिए ए सी बराबर है सी डी, ए सी बराबर क्या होगा सी डी, ए सी बराबर हो जाएगा आपको सी डी, यानी ये दोनों भुजा क्या है, तो ए सी बराबर सी डी यानी बराबर है, ठीक है। ए सी बराबर सी डी। कोण डी ए सी बराबर कोण ए डी सी, कोण ए बराबर क्या होगा, कोण ए बराबर कोण डी होगा, कोण ए बराबर कोण डी बराबर 30 डिग्री, ठीक है। कोण ए डी सी, कोण डी ए सी जो होगा डी ए सी, कोण डी ए और सी, कोण डी ए सी जो होगा डी ए सी यानी ऊपर वाला कोण जो है बराबर होगा कोण जो है कोण ए डी सी के, कोण ए डी सी के कितना 30। अब कोण बी ए सी निकालेंगे तो कोण बी ए सी कितना होगा, कोण बी ए सी होगा 60 माइनस 30 यानी कितना डिग्री, तो 30 डिग्री। कोण बी ए सी, बी ए और सी यानी ये तो 60 डिग्री है, ठीक है 30 डिग्री है। कोण बी ए सी जो है कितना है 30। अब देखिए यहाँ पे यदि देखें तो इस तरह बनेगा त्रिभुज, ये कितना होगा यहाँ से यहाँ तक √3, ठीक है। ये है 20 और ये जो है 30 डिग्री। तो 2 इकाई यदि देखें तो 2 यूनिट का मान किसके बराबर होगा, 20 इकाई के, 20 मीटर के, ठीक है। 2 यूनिट यहाँ से यहाँ तक √3 होगा और यहाँ से यहाँ तक क्या होगा 2, ठीक है। यानी 1060 का मान क्या होता है, 1060 का मान √3, ठीक है। और 1030 का मान क्या होता है, तो 1030 का मान होता है 1/√3, कितना होता है 1/√3, तो ये होगा √3, तो ये कितना होगा 2, तो 2 यूनिट 20 के बराबर होगा। तो बी सी कितना है, 1 यूनिट है, बी सी जो है, ये बी सी जो है मान लीजिए ये बी सी जो है कितना है 1 यूनिट, तो 1 यूनिट का मान कितना होगा 10 मीटर के बराबर, 1 यूनिट के कितना होगा 10 मीटर के बराबर। तो ऊंचाई निकाल लेंगे बी डी प्लस, तो बी डी प्लस सी डी कितना होगा 10 + 20 यानी 30 फीट, ठीक है 30, तो बी ऑप्शन। अब चलिए देखते हैं 93 यदि देखें 93 है कि 180 फीट ऊंची टावर के शीर्ष से 2 वस्तुओं के अवनति कोण टावर के किसी भी साइड में 30 डिग्री और 45 डिग्री हैं, वस्तुओं के बीच की दूरी कितनी है। तो मान लीजिए इस तरह से जो है, ठीक है, इस तरह से इसका नाम है ए बी सी डी, कितना ए बी सी डी। तो यहाँ पे देखिए यह है 45, ये कितना है तो 30, 45 30, ये है 1, यह है √3 माइनस 1, ठीक है √3, 45 30 ले लेंगे। तो यहाँ पे देखिए ए बी जो है, ए बी जो होगा मान लीजिए ए बी मान लेते हैं 1 यूनिट, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक कितना है ए बी है 1 यूनिट, तो 1 इकाई का मान 1 यूनिट के मान कितने के बराबर है 180 मीटर के बराबर है, ठीक है। क्योंकि 10 45 क्या होगा 1 होगा, तो ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा, ठीक है। उस प्रकार देखिए 10 30 डिग्री का मान लेंगे, 10 30 डिग्री का मान तो कितना होगा, तो 10 30 डिग्री होता है 1/√3 यानी यहाँ से यहाँ तक होगा √3, तो इतना क्या होगा √3 माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। ये तो 1 होगा ही, ठीक है। तो यहाँ पे 1 यूनिट जो है और यहाँ से यहाँ तक कितना है 180, यानी 1 यूनिट के मान कितना है 180 के बराबर, ठीक है 180 मीटर के बराबर। तो हमको निकालना क्या है सी डी निकालना है, क्या निकालना है सी डी, यानी √3 माइनस 1, इतना इकाई क्या होगा, तो इतना गुने 180 हो जाएगा, कितना होगा इतना गुने 180 यानी सी ऑप्शन क्या होगा, तो सी ऑप्शन, ठीक। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट है यदि बी ई और सी एफ एक त्रिभुज ए बी सी की 2 माध्यिकाएँ हैं,
ठीक है। मान लीजिए ए बी सी है, ए बी और सी, इसकी जो है दो माध्यिकाएं हैं। ठीक है। एक मान लीजिए इस तरह से जाता है और इस तरह से, यहाँ पे बिंदु क्या है, ओ है, बिंदु ओ, यहाँ पे जो है जी है, यहाँ पे जी है, इसका नाम ई एफ और इसको मान लेते हैं ई। ठीक है, ई, और यहाँ पे मान लीजिए डी। ठीक है, डी है, तो बी ई और सी एफ माध्यिका है, बी ई और सी एफ, बी ई और सी एफ क्या है, माध्यिकाएँ हैं, और इसीलिए ए डी भी क्या होगा, तो ए डी भी माध्यिका होगा। तो ए जी रेशियो जी डी, ए जी रेशियो जी डी निकालेंगे, ए जी और जी डी, इसका रेशियो 2:1 होगा। कितना, 2:1। ठीक है, क्योंकि ये जो होता है कितना होता है, 2:1। तो यहाँ पे देखिए ई तथा एफ क्रमशः ए सी तथा ए बी का मध्य बिंदु है। ठीक है, ई और एफ क्या है, तो ई और एफ जो है, ई तथा एफ जो है क्रमशः ए सी और ए बी का मध्य बिंदु है, इसीलिए ओ जो है ए डी का मध्य बिंदु होगा। तो ओ क्या होगा, ओ जो होगा वो ए डी का क्या होगा, मध्य बिंदु। क्यों होगा, क्योंकि ई और एफ जो है ई और एफ जो है क्रमशः ए सी और ए बी का मध्य बिंदु है, इसीलिए ओ जो होगा वो ए डी का मध्य बिंदु होगा। तो ए ओ बराबर क्या होगा, ए ओ बराबर होगा ए डी बट्टा 2। ठीक है, क्या होगा, ए डी बट्टा में 2, यानी ए जी जो होगा ये होगा 2/3 ए डी। क्या होगा, तो ए जी जो होगा ये होगा ए जी, ए और जी, ये हो जाएगा 2/3 ए डी, 2/3 ए डी। तो ओ जी निकाल लीजिए, ओ जी निकल जाएगा, ओ जी होगा ए जी माइनस में ए ओ। ठीक है, तो ओ जी जो निकलेगा, ओ जी ये निकल जाएगा आपको, ओ जी बराबर ए जी और माइनस में ए ओ, यानी ये हो जाएगा आपको 2 AD, ये निकल जाएगा 2 AD/3, 2 AD/3 माइनस AD/2, AD/2, यानी ये निकल जाएगा आपको AD/6, AD/6। ठीक है, AD/6। तो AO और OG का जो रेशियो निकल जाएगा, ये निकल जाएगा AD/2 इंटू AD/6, यानी 3:1, सी ऑप्शन। अब देखिए 95 है कि एक समद्विबाहु समलंब में, तो बी ऑप्शन। तो एक समद्विबाहु समलंब में विपरीत कोण अनुपूरक होता है। एक समद्विबाहु समलंब में विपरीत कोण क्या होता है, अनुपूरक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है कि किसी बहुभुज के आंतरिक कोण समांतर श्रेणी में है, यदि सबसे, ठीक है, समांतर श्रेणी में है यदि सबसे छोटे कोण का मान है 52 डिग्री तथा सार्व अंतर जो है 8 डिग्री हो, तो बहुभुज के भुजाओं की संख्या क्या होगा, बहुभुज के भुजाओं की संख्या जो है क्या होगा। तो मान लीजिए जो है यहाँ पे बहुभुज का सबसे छोटा कोण क्या है, तो सबसे छोटा जो है 52 डिग्री आंतरिक कोण है। ठीक है, 52 डिग्री कितना है, तो सबसे छोटा 52 डिग्री आंतरिक कोण है। तो प्रथम बाह्य कोण क्या होगा, तो प्रथम बाह्य कोण होगा 180 डिग्री माइनस 52, यानी 128 डिग्री। क्या होगा, 128 डिग्री। और द्वितीय जो बाह्य कोण होगा ये कितना होगा, तो देखिए द्वितीय बाह्य कोण यदि निकालेंगे, द्वितीय बाह्य कोण तो होगा 180 माइनस 60 डिग्री। ठीक है, 180 माइनस 60। ठीक है, द्वितीय बाह्य कोण निकल जाएगा आपको 180 डिग्री माइनस कितना, तो 52 + 8 यानी 60, ये हो जाएगा 120 डिग्री द्वितीय बाह्य कोण। फिर तृतीय बाह्य कोण निकालेंगे, तृतीय बाह्य कोण निकालेंगे तो 180 डिग्री अब माइनस में कितना, तो फिर होगा ये 68 डिग्री, यानी 60 + 60 68 डिग्री, यानी 112 डिग्री। तो ये निकल जाएगा आपको तृतीय बाह्य कोण कितना, तो तृतीय बाह्य कोण निकल गया। फिर देखिए हम जानते हैं कि सभी बाह्य कोणों का योग होता है 360, कितना होता है, तो 360 होता है। तो 360 यदि होता है तो ये हो जाएगा आपको, यदि यहाँ बाह्य कोणों की संख्या कितना है, तो बाह्य कोणों की संख्या यदि 3 है ना, 128 + 120 + 112, इनको जोड़ेंगे तो ये 360 के बराबर होता है। ठीक है, इसका मतलब जो है अब बहुभुज के भुजाओं की संख्या कितना है, तो 3 है। बहुभुज के भुजाओं की जो संख्या है ये कितना है, तो बहुभुज के भुजाओं की संख्या कितना है, तो 3, कितना है, 3 है।
ठीक है, तो 3। अब चलिए देखते हैं, तो इसका जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 97, कहता है यदि किसी गुणोत्तर श्रेणी का पाँचवा पद 32 तथा आठवां पद इतना हो तो तीसरा पद। पाँचवां पद गुणोत्तर श्रेणी का पाँचवां पद यदि देखें, यानी T5 यदि 32 है, यानी इसका मतलब हुआ AR के पावर 4, यानी AR के पावर 5 - 1 कितना है 32, यानी AR4 कितना है 32। ठीक, AR4 है 32 तथा T8 है कितना 32, यानी AR7 कितना है तो 256। AR7 कितना है 256। ठीक है, अब इस समीकरण 1 और 2 मानेंगे तो 2 में 1 से भाग देने पर तो यह हो जाएगा AR7 बट्टा में AR4 बराबर क्या होगा, ये हो जाएगा 256/32। 256/32। ठीक है, यानी RQ क्या होगा तो RQ हो जाएगा आपको 2 का क्यूब, यानी R का मान कितना निकल जाएगा 2। R का मान 2 निकल गया। तो देखिए समीकरण R का मान यदि 2 निकल गया तो यहाँ पे देखिए AR4 बराबर कितना था 32। ये A बराबर क्या होगा 32 बट्टा में R के पावर 4। ठीक है, यानी 32/2 के पावर 4। 32/2 के पावर 4, यानी हो तो 32 बट्टा कितना 16, ये कट के कितना होगा 2। 32/16। अब देखिए हमको निकालना क्या है तो TN निकालना है। TN होता है आर के पावर n-1। ठीक है, A × R के पावर n-1। तो तीसरा पद T3 बराबर होगा क्या होगा T3 बराबर A का मान 2 × R का मान 2 तो 3 - 1, यानी 2 × क्या होगा 2 का स्क्वायर, यानी कितना होगा 8। बी ऑप्शन। अब चलिए देखते हैं 98 होगा ABC समांतर श्रेणी है, तब A/BC 1/C 1/B क्या होगा, तो प्रत्येक पद को BC से भाग देने पर, प्रत्येक पद को BC से भाग देने पर ये हो जाएगा क्या होगा, तो ये हो जाएगा आपको देखिए BC से भाग देंगे तो ये होगा A/BC 1/C 1/B। कहता है कि ABC समांतर श्रेणी में तब A/BC 1/C 1/B होंगे 1/B होंगे। तो प्रत्येक को BC से यदि हम भाग दें तो ये हो जाएगा आपको A ऑप्शन, यानी AP में होगा। ठीक है, किस में होगा तो 1/BC 1/C 1/B। तो यहाँ पे भाग दीजिएगा A/BC B/BC और C/BC, तो ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा A/BC, फिर होगा 1/C 1/B। तो ये किस में होगा तो समांतर श्रेणी में होगा। 99 देखें, कहता 8 वॉलीबॉल खिलाड़ियों से 5 खिलाड़ियों को कितने तरीके से चुना जा सकता है। 99 तो 8 वॉलीबॉल खिलाड़ियों से 3 खिलाड़ियों को चुनने जाना है, तो होगा 8 का फैक्टोरियल 8 7 6 और नीचे में 3 × 2 इंटू क्या होगा 5 का फैक्टोरियल, ये कट जाएगा 3 दूनी 6 8 7 56। तो यानी C ऑप्शन। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 100। क्वेश्चन नंबर 100 है कि एक बैग में 13 सफ़ेद 7 काले बॉल हैं। ठीक है, तो कहता बेतरतीब 2 बॉल निकाल लिए जाते हैं एक ही रंग के होने की प्रायिकता, तो कुल गेंद निकाल लीजिए। टोटल गेंद होगा 13 + 7 यानी 20। ठीक है, 20 तो NS क्या होगा, NS हो जाएगा 20C2। ठीक है, कितना होगा 20C2। कहता है कि 2 बॉल निकाले जाते हैं तो NS होगा 20C2, यानी ये हो जाएगा 20 × 19 बटा में 2 यानी 190। ठीक है, और देखिए NE जो हो जाएगा N × E, NE ये हो जाएगा 13 सफ़ेद है, इसमें से 2 जो है 2 13C2 + 7C2 13C2 प्लस क्या हो जाएगा तो 7C2, क्योंकि दो बॉल जो है निकाला जाता है, तो ये हो जाएगा कितना 78 + 21 यानी हो जाएगा 99। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ये बराबर NE बटा NS, यानी 99/190 यानी बी ऑप्शन। कितना होगा बी ऑप्शन। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें तथा कमेंट करके बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।